हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो? क्या हाल है? सब ठीक है? आज हम लोग मेथड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स लेक्चर नंबर 13 और 14, आई थिंक लेक्चर नंबर 14 है। और ये एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स हम लोग आज स्टडी करेंगे और उसका पूरे लॉजिक्स को समझेंगे कि कैसे रिएक्शन होता है और उसके मैकेनिज्म को समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है? एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये देखो, लिखते हैं पहले। ये क्या है? एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया जो भी होगा डेरिवेटिव्स, करेक्ट है? एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो अब इसमें देखो, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स में क्या क्या करेंगे हम लोग? बहुत सारे चीज करेंगे जो एनसीईआरटी में वो भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखो क्या है इसमें कि जो एल्डिहाइड्स है, क्या बोल रहा हूं, एल्डिहाइड्स है या फिर तुम्हारा कीटोन्स है। एल्डिहाइड या कीटोन्स, कोई भी यदि 1 डिग्री एलिन से, किससे? 1 डिग्री एलिन से रिएक्शन कराएगा, 1 डिग्री एलिन से रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वीकली एसिडिक मीडियम। कौन सा बोल रहा हूं? वीकली एसिडिक। ये लिख रहा हूं, देखो, वीकली एसिडिक मीडियम। ऐसा पूछोगे क्यों? मैं बताऊंगा उसका मैकेनिज्म के साथ। तो वीकली एसिडिक मीडियम में तो ये बनेगा अमाइन। क्या बनेगा? अमाइन बना देगा। ठीक है, एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स 1 डिग्री एलिन के साथ रिएक्शन करेगा तो वीकली एसिडिक मीडियम में तो क्या बनाएगा? वो अमाइन बनाएगा। चलो देखते हैं। देखो, जैसे ये कंपाउंड है, अब इसको क्या करेंगे? H2N या फिर जेड ले लेंगे। तो अब जैसे तो क्या लिया? H3O+, ठीक है। तो अब ये OH2 बाहर निकल जाएगा और ये जो कंपाउंड है ये बन जाएगा डबल बॉन्ड N और Z, और ये आपका अमाइन डेरिवेटिव्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लो, देखो, जैसे मैंने एक ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इस कंपाउंड को H2N Z से करा देंगे H3O+ वीकली एसिडिक मीडियम में, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH3H डबल बॉन्ड N और क्या बनेगा? Z। ठीक है, बन जाएगा, देख लो, OH2 बाहर चला जाएगा, OH2 बाहर चला जाएगा और ये बन जाएगा। और ये क्या है? एल्डिहाइड है, तो क्या है? एल्डिमाइन्स बनेगा, ये एल्डिमाइन बन जाएगा। यदि मैं कीटोन लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसको H2N Z से कराते रिएक्शन H3O के साथ, तो क्या बन जाएगा? ये CH3 डबल बॉन्ड N और Z, ये क्या हो गया? कीटोमाइंस हो गया। ठीक है, तो ये एल्डिमाइंस और कीटोमाइंस बनता है और क्या लेते हैं हम लोग? वीकली एसिडिक मीडियम लेते हैं। यानी इस रिएक्शन को करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए? जो ऑप्टिमम पीएच होगा वो कितना होना चाहिए? 4-5 होना चाहिए ऑप्टिमम पीएच। क्लियर हो गया क्या मैंने कहा? ये जो ऑप्टिमम पीएच है वो कितना होना चाहिए? ऑप्टिमम पीएच 4-5 होना चाहिए ऐसे रिएक्शन को कवर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। अब ये सारी चीज हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। अभी मैकेनिज्म में देखेंगे कि क्यों इसके लिए pH 4-5 चाहिए और ये कैसे प्रोडक्ट, ये कैसे फॉर्म होता है, इस तरह के जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ये कैसे फॉर्म होता है। एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो 1 डिग्री एलिन के साथ ही है, चाहे वो फिनाइल हाइड्राजीन है या 2,4-DNP होगा या ऑक्साइड्स होगा। ये जो अमाइंस होता है इसमें, इसी चीज को हम कहते हैं क्या? सिप्स बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिप्स बेस, जिसका यूज करते हैं हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में। आप जानते हो एल्डिहाइड सिप्स रिएक्शन देता है, ठीक है, कीटोन्स नहीं देगा, करेक्ट है। तो अब हम इसको मैकेनिज्म से समझते हैं कि ये रिएक्शन आखिर होता कैसे है और क्या लॉजिक इसके पीछे लगता है। ठीक है, चलो अब
तो अब हम उस मैकेनिज्म को देखते हैं। देखो क्या आपने बोला कि एल्डिहाइड एक कीटोन 1 डिग्री केल्विन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अमाइंस बनेगा जो 6 बेस होगा। अब देखो क्या होता है इसका लॉजिक। हमने क्या लिया, C डबल बॉन्ड O लिया। अब कोई भी लोगे एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले सकते हैं। अब यहां पे क्या है, H2N और आपका जो भी है, मान लो R है, इसको R1 मान लो, ये R2 मान लो और इसको हम R3 मान लेते हैं, ठीक है। तो R1 R2 चलो R3 और ये R1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसके पास लॉन्ग पेयर है ना। अब ये कंपाउंड क्या होगा, ये जो है ये बॉन्ड टूटेगा इस तरफ और ये नाइट्रोजन पे जो लॉन्ग पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह ये इस पे अटैक करेगा, इस पे, ठीक है। और अटैक करके ये क्या बना देगा, जरा देखना ध्यान से, क्या होगा, ये R1 ये R2 और क्या होगा O नेगेटिव, यहां पे N H H और R3 बना देंगे। देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, डायपोलर हो गया। इसे क्या बोल देंगे, डायपोलर इंटरमीडिएट हो गया। क्या हो गया, डायपोलर इंटरमीडिएट। अब इस डायपोलर इंटरमीडिएट जो था अनस्टेबल है, तो यहां से इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये प्रोटॉन, ये जो ट्रांसफर होगा हाइड्रोजन, ये कौन सा होगा, ये होगा इंटर मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। बोलो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसका जो बनेगा प्रोडक्ट तो नहीं, इंटरमीडिएट ही रहेगा कि R2 ये बन जाएगा NH R3 और यहां पे OH। ये क्या हो गया, एमिनो एल्कोहल हो गया। क्या हो गया, एमिनो एल्कोहल हो गया। तो जो आप बनाए थे इससे पहले डायरेक्टली हमने अमाइंस बनाया था, उससे पहले क्या बनता है, एमिनो एल्कोहल बनता है। क्या बनता है उससे पहले, एमिनो एल्कोहल। अब देखो ये जो एमिनो एल्कोहल से, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो एमिनो एल्कोहल बनता है तो यहां पे लेते हैं हम लोग एसिड। अब देखो यदि इस एसिड की कंसंट्रेशन कम लेंगे तो जो OH एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, पुअर लिविंग ग्रुप है ना। यदि हम क्या करेंगे, वीक कम अमाउंट में लेंगे या फिर वीक एसिड लेंगे तो क्या होगा, OH निकलेगा नहीं। अपने को OH को निकालना है, जो पुअर लिविंग ग्रुप है उसको एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। इस OH को जो कि पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको स्ट्रॉन्ग एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके हटाना है। यानी इसको प्रोटोनेशन करानी है, इस चीज को, इस पूरे पार्ट को OH ग्रुप पे H लगा के प्रोटोनेशन करवाएंगे ताकि वाटर बाहर निकल जाए। जो OH एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करा के बाहर भेज देंगे। आगे समझ में, इसलिए इस कंपाउंड की एक सही अमाउंट होना जरूरी है। अब देखो, अब बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे तो क्या होगा, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लोगे यहां पे तो अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होता है, ये कंपाउंड, ये पार्ट क्या होता है, ये तो बेस होता है। तो ये यदि ज्यादा क्वांटिटी में या स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे तो ये इसी से रिएक्शन कर जाएगा, इससे, क्योंकि ये तो लॉन्ग पेयर है, बेस है, तो ये इससे रिएक्शन करके जो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो ये इससे रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगा। तो जो फर्दर रिएक्शन जो भी पढ़ते हैं वो चीज हो नहीं पाएगा। तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कर जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा। यदि क्वांटिटी कम लेंगे तो ये प्रोटोनेशन हो नहीं पाएगा, ये OH बाहर निकल नहीं पाएगा, तो फिर आगे रिएक्शन हो नहीं पाएगी। इसलिए इसका pH ऑप्टिमम 4 से 5 लेते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम pH ऑप्टिमम क्यों लेते हैं। अब देखो, अब क्या होगा इससे ये होगा कि जो R1 है और R2 है, NH R3, अब देखो यहां से जैसे निकलेगा OH और H आया पॉजिटिव चार्ज, ये H कहां से आया, ये एसिड ने इसको H दिया और प्रोटोनेशन हो गया। अब यहां से वाटर बाहर निकलेगा, तो अब जैसे बाहर निकलेगा तो क्या होगा, देखो अब जैसे बाहर निकलेगा तो यहां पे C R1 R2 NH R3, इसके पास लॉन्ग पेयर ऑफ केटायंस हो गया। बोलो, अब ये जो पार्ट है ये लॉन्ग पेयर है, केटायन से डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा ना। तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा, C R1 R2 डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव चार्ज R3। अब देखो अभी भी स्टेबल नहीं है, तो इस हाइड्रोजन को हटाने के लिए क्या करेंगे हम,
इस हाइड्रोजन को हटाने के लिए फिर से वाटर का यूज कर देंगे, वाटर यूज करेंगे तो अपने को फिर से ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यहां से फिर से ले लेते हैं वाटर, वाटर क्या करेगा, इसके पास लॉन्ग पेयर होता है, ये इमीडिएटली हाइड्रोजन को लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को दे देगा इसको, तो क्या बन जाएगा CR1 R2 डबल बॉन्ड N लॉन्ग पेयर और R3 बन गया है। मेरी बात समझ आ रही है, क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, देखो तो बना। अब देखो तुम पढ़े हो, इस टाइप के जो भी होते हैं प्राइमरी एमिन वाले जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, चाहे फिनाइल हाइड्रोजीन हो या हाइड्रोजीन हो या ऑक्साइड्स है, सब क्या होता है, ईजर कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो ये कंपाउंड भी क्या होगा, ईजर कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो तुम समझ में आ गया कि अमाइंस कैसे बनते हैं, तो ये क्या है, अमाइंस है, ठीक है। ये यहां पे देखो केटायंस बनाते हैं, क्या कहते हैं, अमीनियम आयन बन गया। ये जो केटायंस बने इसको क्या बोलते हैं, अमीनियम आयंस। ये तो अमीनियम आयन बन गया ना, मेरी बात समझ में आ रही है, ये क्या बन गया, अमीनियम आयन, और वहां से क्या बना दिया हमने अमाइंस बना लिया, ठीक है। क्या किया, वाटर से अटैक करवा के हटा दिया और फिर से H3O+ बन गया, जो हाइड्रोनियम आयन हमने लिया था, और यहां पे नॉन पे आके ईजर कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस मैकेनिज्म से, तो यही मैकेनिज्म पूरे जो अमोनिया डेरिवेटिव जो एनसीईआरटी के ब्रैकेट में दे रखा है उन सब में यही अप्लाई होगा। तो अब देखो, एक तो तुम देखिए शॉर्टकट डायरेक्टली O में H2 लगाओ, वाटर बाहर निकाल दो। ये जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे न्यूक्लियोफिल अटैक किया। एलिमिनेशन क्यों, क्योंकि वाटर लॉस हुआ। तो इसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन भी कहते हैं, या फिर कंडेंसेशन मैकेनिज्म, क्योंकि डायरेक्टली वाटर बढ़ा दो तो इसे कंडेंसेशन मैकेनिज्म भी कहते हैं, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म पे ये वर्क करता है, ठीक है। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अब दूसरे पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स की जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है, यदि वो 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन करेगा तो उसे इनामाइंस कहते हैं, इनामाइंस। एल्डिहाइड या कीटोन्स 2 डिग्री एमीन से करेंगे तो उसे इनामाइंस कहते हैं। चलो इनामाइंस से पहले एक और चीज पढ़ते हैं, ठीक है, या इनामाइंस के बाद ही वो पढ़ लेंगे यूरोट्रॉपिक कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मल्डिहाइड का लॉजिक को बाद में पढ़ लेंगे, अभी इसके पहले इनामाइंस पढ़ने के बाद। चलो हम देखते हैं, क्या हमने बोला कि एल्डिहाइड कीटोन 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, वो इनामाइंस बनता है, ठीक है। अब ये देखो, तो इनामाइंस का मैकेनिज्म अमाइंस के मैकेनिज्म से अलग है। अब ये देखो, ठीक है। चलो अब उसको उस मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, कौन सा है, इनामाइंस। तो वो इनामाइंस क्यों बनता है बताओ, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन 2 डिग्री एमीन से करेगा रिएक्शन तो क्या बनेगा, इनामाइंस बनता है, ठीक है। चलो अब ये देखो जो इनामाइंस कैसे बनता है, देखो। चलो अब ये देखो कैसे बनेगा इनामाइंस। क्या हमने कहा, अपने को क्या करना है, देखो एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स रिएक्शन करेगा किससे, 2 डिग्री एमीन से, और क्या बना देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+ आयंस, तो क्या बना देगा, ये इनामाइंस बना देगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले मैकेनिज्म समझ लो। अच्छा, इसकी कंडीशंस क्या है, कंडीशन देखो, जो भी कंपाउंड लेंगे एल्डिहाइड कीटोन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे C है, H है और यहां पे H है। अब ये देखो C कंपाउंड, अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन करके इनामाइंस बना सकता है। यदि फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो जिस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही होगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, अभी मैकेनिज्म से समझेंगे। पहले एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूं। यदि मैं इसको N H और R और R से इसको R1 R2 मान लो, ठीक है, इससे रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, इसके पास लॉन पेयर है, ये इस पे अटैक कर देगा और अटैक करके ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा C H H H। अब देखो C यहां पे O नेगेटिव H है और यहां पे नाइट्रोजन है, देख रहे हो ना, H है, R1 और R2। अब देखो ये तो एक तरह से क्या हो गया, डाइपोलर हो गया ना, डाइपोलर इंटरमीडिएट। अब यहां से प्रोटॉन, इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, क्या होगा, इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, होगा
इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। अब यहां से जैसे इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो ये क्या बन जाएगा, सी एच 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 सी ओ एच एच एन R1 और R। अब बताओ क्यों बोल रहा हूं इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है, उसका रीजन मैं इसके बताऊंगा। देखो यहां पे कोई भी नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है नहीं है, तो यदि वाटर का एलिमिनेशन होगा तो कैसे होगा, तो इसलिए अल्फा के पास इसके पास एक हाइड्रोजन जरूरी है। इस कंपाउंड के पास यदि नहीं होता तो बताओ ये अल्फा नहीं हाइड्रोजन होगा तो वाटर का एलिमिनेशन कैसे होगा, वाटर निकलेगा। और ये कंपाउंड जो है सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच एन R1 और R2 फॉर्मेट, इसे क्या कहते हैं, इनामाइंस कहते हैं। अब देखो ये तो मैंने जनरल बताया रिएक्शंस कि जनरली ये होता है, ठीक है, लेकिन इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं इसी को मैकेनिज्म फॉर्मेशन में डाल देता हूं। चलो दूसरे ही रिएक्शन लिखते हैं, उसको मैकेनिज्म में दिखाते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या बना, इनामाइंस बना, क्लियर है। अब देखो इसके एक्चुअली मैकेनिज्म पे देखते हैं कि ये होता कैसे, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सेम लॉजिक यूज करेंगे। तो देखो अब इसमें जो मैकेनिज्म पार्ट है उसको कैसे करते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। अब यहाँ पे R1 है और यहाँ पे CH3 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे CH, या इसको ऐसे मान लो, चलो रिएक्शन से ही दिखाता हूँ सिंपली कि ये C डबल बॉन्ड O है, H है, और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या लिया, HN R1 और R2 है, वही चीज जो बताया था अभी। तो इसमें क्या होगा, ये जो कंपाउंड होगा CH3 CO, ठीक है, और H मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। तो N, आई होप तुम्हें समझ में आ गया मैंने क्या बोला, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। चलो देख लो तुम क्या है, यहां नेगेटिव आया था और यहां पे N R1 R2 और यहां पे H था, ये प्रोटॉन ट्रांसफर वाइज थे, तो क्या बन गया C H OH N और R1 R2, इसके पास लोन पेयर है। अब जैसे कोई हम एसिड लेंगे स्टूडेंट्स, क्या लेंगे, कोई एसिड लेंगे, जैसे H ले लिया एसिड, तो देखो अब क्या करेगा, जैसे एसिड लेंगे तो OH H से कनेक्ट होकर क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 C H OH H और यहां पे N, इसके पास लॉन्ग पेयर है R1 R2 बना देगा। तो यहां से ये बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये क्या बनेगा CH3 CH, ठीक है, केटाइंस यहां पे आ जाएगा N और R1 R2, इसके पास लॉन्ग पेयर है, ये अपना लॉन्ग पेयर दे देगा इसको, और क्या बॉन्ड बन जाएगा, ये बनेगा C CH3 H डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहां पे R1 R2। तो जब मैं बोलता हूं कि जरूरी है अल्फा हाइड्रोजन, तो क्यों जरूरी है, तो देखो एक्चुअली यहां पे CH2H है ना, अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब हम HA का जो एसिड था वो रिएक्शन क्या कहां किया, देखो यहां पे कहा था कि OH, देखो यहां पे लिया था हमने H लिया था, तो H निकल के आ गया, तो A- बचा हुआ, तो A- क्या करेगा, इसको रिएक्शन करा के इसको अपनी तरफ लेके और ये बना देगा क्या, ये बना देगा CH2, ठीक है। अब जैसे लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड N R1 और R2। देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि अच्छा ये लिया जैसे क्या होगा कि ये चार्ज है नाइट्रोजन का न्यूट्रल हो जाएगा, तो अब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होके ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH N R1 और R2, देख लिया। तो आपका इनामाइंस ये बन गया इनामाइंस। तो जो आपने इससे पहले लिया था वो बन गया प्रोडक्ट, लेकिन देखा रिएक्शन किस स्टेट में और कैसे हुआ, क्लियर हो गया, समझ में आ रही है बात। तो इसलिए एसिड हर स्टेट में हम लेते हैं ताकि यहां से वाटर का लॉस हो, मतलब OH आके एक अच्छा लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकले, फिर उसके बाद रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड हो जाता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं, इसके और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। देखो वो क्वेश्चन क्या है, तो उस क्वेश्चन से समझो कि आखिर ये कैसे होगा। देखो ये जो है ये पार्ट में क्या होगा, तो ये आ जाए, देखो तो इसमें क्या करेंगे कि
देखो एक 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 रिएक्शन लेते हैं हम, CH3, ठीक है, CH2, अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, NR1 R2 और HC रिएक्शन करा देते हैं। अब बताओ क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, इसका बन जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2 COH, इसका CH3 नीचे आ जाएगा, CH3 आ गया और यहाँ पे N, ठीक है, देखो O नेगेटिव है तो यहाँ पे H R1 R2, ये प्रोटॉन ट्रांसफर है, इंटरमोलिकुलर ट्रांसफर, और यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 COH CH3 N R1 और R2। अब देखो यहाँ पे क्या क्या केस हो सकता है, मींस क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। देखो यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी तो लोन पेयर है, यानी तीन जगह से डबल बॉन्ड बन सकता है। यानी यहां से तो देखो बनाओ CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 N R1 और R2 हो सकता है। यहां से टूटेगा तो क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 N R1 और R2 हो सकता है। यहां से जाएगा तो CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड N R1 और R2 हो सकता है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से मेजर कौन सा होगा। यदि आपने मैकेनिज्म को अच्छे से समझा है तो आप जरूर बता दोगे। देखो लॉजिकली आप देखो तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। क्यों, मतलब लॉजिकली एक्चुअली होना ये चाहिए कि ये मेजर है क्योंकि देखो अल्फा हाइड्रोजन में ज्यादा है और अच्छा खासा सब कुछ हो रहा है, रेजोनेंस भी हर चीज हो रहा है, तो इस कंपाउंड की जो होगी ज्यादा मेजर ज्यादा होना, ये कंपाउंड ज्यादा होना चाहिए, मतलब मोर स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। मेजर तो होना ही चाहिए, मेजर तो है ही, लेकिन इसकी मोर स्टेबल भी होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। जरा उस मैकेनिज्म को याद करो, जब A नेगेटिव अटैक किया था हाइड्रोजन पे तो कार्बन पे क्या आया था, नेगेटिव चार्ज आया था। जरा उस मैकेनिज्म को पलटो और देखो, जब एसिड क्या किया था, A नेगेटिव बेस अटैक किया था हाइड्रोजन पे, अल्फा हाइड्रोजन पे, तो उस पे क्या आया था, कार्बन पे नेगेटिव। जब इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया था तो वो हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन जाता है, ज्यादा मेजर बन जाएगा, मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्या बोल रहा हूं, हॉफमैन प्रोडक्ट की मेजॉरिटी हो जाएगी ज्यादा, मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट है, समझ में आ रही बात, क्या हमने कहा, तो जो ये लेस स्टेबल ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये मोर स्टेबल वाला नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये कंपाउंड आपका मेजर हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, ऑल्दो लेस स्टेबल फिर भी मेजर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या रूल अप्लाई हो रहा है, हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आने पे, एनायंस पे आने पे हॉफमैन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हॉफमैन प्रोडक्ट ज्यादा मेजर हो जाते हैं। क्लियर हो गया, तो इसलिए इसकी ये मेजर हो जाएंगे एज कंपेयर टू ये। ऑल्दो आपको ये देखो इसमें क्या है, ये मेजर आपको मोर स्टेबल दिख रहा है, लेस स्टेबल दिख रहा है ना। आप कैलकुलेट करो अल्फा हाइड्रोजन को तो आपको फील हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हॉफमैन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं, ठीक है। चलो अब इस पे हम एक और चीज देखते हैं, क्या है कि क्या फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कैसे रिएक्शन करता है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, उसको पहले क्या बोल रहा हूं कि जो फॉर्मल्डिहाइड है वो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कैसे रिएक्शन करता है, क्योंकि सारे एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के एक अलग केस है, क्या अलग केस है, देखो सारे एल्डिहाइड एक तरफ, फॉर्मल्डिहाइड एक तरफ, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या है, C डबल बॉन्ड O है, H है, अब यहां से H2N, ठीक है, अब जो भी लोग H2N और यहां पे ले लो H, तो यहां से OH2 बाहर चला जाएगा और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड N, H बन जाएगा, ठीक है, NH बन जाएगा। अब इसको जब हम लोग HCHO, फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन जिसको कहते हैं, पॉलीमराइज हो जाता है ये कंपाउंड, और पॉलीमराइज होके CH2 हॉल 6N4 बनता है, जिसे कहते हैं हेक्सामिथाइल टेट्राइमीन। क्या है ये, हेक्सामिथिलीन, ये हेक्सामिथिल टेट्राइमीन बन जाता है, टेट्राइमीन बन जाएगा, जिसको हम यूरोट्रोपिन कहते हैं, यूरोट्रोपिन कहते हैं।
जिसको यूज करते हैं हम लोग किडनी, एक ड्रग्स है किडनी फंक्शन, किडनी के मल फंक्शनिंग में एक ड्रग्स का यूज होता है यूरोट्रोपिन। ठीक है, अब इसको एक और तरह से बनाते हैं, कैसे 6 मोल फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे, इसको 4 मोल अमोनिया से रिएक्शन करेंगे, तब भी आपका यूरोट्रोपिन बन जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है स्टूडेंट्स, वो स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, CH2 N, फिर CH2 N, यहां भी CH2 और यहां पे N, और यहां पे CH2, ये हो गया, यहां पे CH2 N, यहां पे CH2 N, और यहां पे CH2, इस तरह से देखो तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 1 2 3 4 नाइट्रोजन। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये तो हमने देख लिया। अब आता है कि जितने भी आपने क्या क्या चीज पढ़ लिया, अमाइंस का फॉर्मेशन पढ़ लिया, इनअमाइंस पढ़ लिया। अब देखो, अब जो एक पॉइंट बचा हुआ है उसको थोड़ा अलग से देख लो, वो क्या है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के कॉलम में है। देखो जो भी कंपाउंड है वो एल्डिहाइड और कीटोन से H2N, और यहाँ पे Z में कुछ भी हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, Z का मतलब क्या हो सकता है, NH2 हो सकता है, OH हो सकता है, उसके बाद NH बेंजीन हो सकता है, हाइड्रोजीन, फिनाइलहाइड्रोजीन, फिर या फिर NH जो है 2,4-DNP है ना, यहाँ पे NO2 से 2,4-DNP करते हैं, इसे ब्रैडिस रिएजेंट भी कहते हैं। तो ब्रैडिस रिएजेंट का 2,4-DNP का यूज जो है सबसे वही होगा, OH2 बाहर निकलेगा और ये C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे Z लोन पेयर है तो Z कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, है ना। तो सबके सब जो ब्रैडिस रिएजेंट है स्टूडेंट्स, ये जो बनता है, जो रिएक्शन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O है प्लस H2N, और Z में क्या हो गया, NH और आपका बेंजीन हो गया। ठीक है, तो जो NO2 है और NO2 है, तो जो रिएक्शन करके ये बना देगा C डबल बॉन्ड N, फिर NH, और यहाँ पे बेंजीन पे NO2 और NO2। ठीक है, तो ये जो होता है सॉलिड ऑरेंज PPT बनता है। क्या बनता है, ये होता है सॉलिड ऑरेंज PPT फॉर्म होता है। तो इसका यूज कर देखो, सारे एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं 2,4-DNP देता है। तो तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, अब तुम्हें पता नहीं उसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं, तो तुम 2,4-DNP से उसका चेक कर सकते हो कि उसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड की प्रेजेंस है कि नहीं। अब उस कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड है कि कीटोन है, उसको तो तुम पकड़ सकते हो, बहुत सारे रिएजेंट्स 6 बेस है, उसे तुम चेक कर सकते हो, है ना। उसे तुम देख सकते हो कि ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है कि कीटोन है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आया होगा, पूरे लॉजिक। ठीक है, और ये समझ में आ गया तो जल्दी से जाओ उसको जस्ट सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और शेयर कर दो।